हेलो स्टूडेंट, डिवाइन इंग्लिश कोचिंग में आपका स्वागत है। इस चैनल पर स्टैंडर्ड 9 का ये पहला वीडियो है। एक्चुअली इस चैनल पे मोस्टली 10th इंग्लिश मीडियम 12th इंग्लिश मीडियम के वीडियोस हेल्प के लिए है, मगर अभी 10th की एग्जाम खत्म हो गई है, 12th की भी खत्म हो गई है, 9th की एग्जाम आ रही है। तो कुछ कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे रिक्वेस्ट की कि सर 9th के भी वीडियोस हमें चाहिए। तो ये पहला वीडियो है और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डू एज डायरेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है 10th में और 12th में मोस्टली स्टूडेंट्स को यहीं पर दिक्कत होती है। उसका प्रॉब्लम, उसका रीजन अगर हम सोचे तो वही है कि 9th में जितना क्लियर होना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ये इसमें 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर और भी हमें सॉल्व करवाओ, तो नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली लिखना कि सर वी नीड मोर सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा, ओके, क्योंकि आपका फीडबैक इतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. सिंपल बनाओ बच्चों। सिंपल सेंटेंस बनाना उसका मतलब होता है बहुत सारे टॉपिक्स है, मगर अभी मैं आपको 2 टॉपिक बता रहा हूँ। एक इंफिनिटिव का यूज करो, ओके, और इंफिनिटिव से नहीं होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करो। यहाँ पर लिखा है ऑन हिज फेस बीइंग सो ब्यूटीफुल, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है, ओके। ऑन हिज फेस बीइंग सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट द लिटिल स्वैलो वाज फील्ड विथ पिटी, ये हो गया सिंपल, ओके। यहाँ पर सो दैट का यूज किया गया है, तो ऑफ इनफ का यूज करके भी बना सकते हो। His face was beautiful enough in the moonlight for the little swallow. यहां पर क्या लिखेंगे, for the little swallow to feel with pity, to feel with pity, इस तरीके से, ओके। तो ये हुआ सिंपल। सेकंड है, one night there flew over the city a little swallow, कॉम्प्लेक्स। बच्चों, कॉम्प्लेक्स भी स्टूडेंट को नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स आती है, मगर बहुत इजी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है 2 सेंटेंस बनाओ और 2 सेंटेंस को कोई भी WH या दैट से कनेक्ट करो तो हो जाता है। जैसे जैसे ज्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें 2 सेंटेंस बनाने दिया गया है, एक ही सेंटेंस, ओके। तो यहाँ पर देखो दैट से कनेक्ट किया है मैंने यहाँ पर, ओके। वन नाइट है, उसका हमने कर दिया इट वॉज वन नाइट, तो एक सेंटेंस हो गया, दैट कनेक्टिव आ गया। बाद में अ लिटिल स्वैलो फ्लू ओवर द सिटी, ओके, लिटिल स्वैलो को आगे ला दो, अ लिटिल स्वैलो फ्लू ओवर द सिटी। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है 2 सेंटेंस, ओके, एक आपका मेन सेंटेंस और दूसरा सबऑर्डिनेट सेंटेंस, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। कई बार स्कूल में मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, नाउन क्लोज ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते, पूछते नहीं है। तो क्लोज का मतलब होता है सेंटेंस। अगर हमारी सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं और बीच में कोई कनेक्टिव होना चाहिए और कनेक्टिव WH या दैट होना चाहिए। वो बिगिनिंग में होगा तो भी चलेगा, मगर 2 सेंटेंस। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो, कंपाउंड बनाओ। सेम सेंटेंस है, हमें कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड के लिए बच्चों आपको याद रखना है फैन वॉइस। अभी आप बोलेंगे कि सर फैन वॉइस क्या है, ओके। तो ये कोई ना कोई कनेक्टिव सजेस्ट करता है। एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है एट, एस का मतलब होता है स्टे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को मैंने एंड से बनाया हुआ है कंपाउंड। देखो यहाँ पर कंपाउंड में भी 2 सेंटेंस होने चाहिए और इसमें से कोई कनेक्टिव होना चाहिए, ओके।
तो किस तरीके से बना है, देयर वॉज अ लिटिल स्वेलो, ओके, एंड ही फ्लू ओवर द सिटी वन नाइट। ओके, देखो देयर वॉज अ लिटिल स्वेलो एक सेंटेंस, दूसरा इसमें से बनाया कि ही फ्लू ओवर द सिटी वन नाइट, तो हो गया कंपाउंड। फोर्थ वन, when the moon rose he flew back to the happy prince, क्वेश्चन टैग बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन टैग के लिए आपको मेन सेंटेंस देखना है, सब्जेक्ट वर्ब क्या है इसमें, तो इसमें देखो सब्जेक्ट है ही और वर्ब है फ्लू। फ्लू पास्ट को बिलोंग करता है, तो पास्ट के लिए हम यूज करेंगे डिड। दूसरा ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम बनाएंगे नेगेटिव, डिड का नेगेटिव होगा डिडंट और ही का ही, तो क्वेश्चन टैग डिडंट ही, और लास्ट में आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क और यहां पर लिखना है कॉमा, तो इस तरीके से होगा। फिर फिफ्थ वन, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन गैरेट, चेंज द वॉइस। मोस्टली सेंटेंस आपकी 9th की टेक्स्ट बुक में से ही है बच्चों। ओके, सिटी में बहुत दूर मैंने एक यंग मैन को देखा गैरेट में, चेंज द वॉइस। ओके, तो यहां पर ये आंसर गलत लिख दिया है, ये नहीं है इसका आंसर। पहला वाला सेंटेंस ऐसे ही लिखना है, फार अवे अक्रॉस द सिटी। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम आगे ला देंगे, सी प्रेजेंट टेंस है तो उसका होगा इजेमार प्लस V3। फार अवे अक्रॉस द सिटी अ यंग मैन is seen by me in a garage, गैरेट, तो हम यहां पर लिखेंगे is seen by me in a garage, किस तरीके से होगा। 6th one, my feet are fastened to his pedestal and I cannot move, एंड लिखा है। ओके, तो मैंने बताया आपको कि स्टार्टिंग में ऑन प्लस आईएनजी से सिंपल हो जाता है। ओके, on my feet being fastened to his pedestal, okay, on my feet being fastened to his pedestal, comma, I cannot move। सिंपली आप यहां से भी बना सकते हो, my feet are fastened to his pedestal, not able to move, not able to move, ये भी सिंपल होगा। तो दो तरीके से आप बना सकते हो। नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार एक्सप्लेनेशन रिवर्स करके सुनिए, समझ में आता है तो भी नहीं आता है तो कमेंट्स में लिख दीजिए, उसके रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। 7, माई फीट आर फास्टेड इज पेडेस्ट्रल एंड आई कैन नॉट मूव। सेम सेंटेंस हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया कि कोई भी WH वर्ड एज या दैट का यूज करके दो सेंटेंस होना चाहिए। तो मैंने लिखा एज माई फीट आर फास्टन टू हिज पेडेस्ट्रल, यहाँ कॉमा लिखना है, आई कैन नॉट मूव। ओके, जो कनेक्टिव है वो बीच की जगह पर स्टार्टिंग में आ गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैन नॉट मूव एज माई फीट आर फास्टन टू हिज पेडेस्ट्रल, इस तरीके से। 8, his face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Make it compound, compound बनाना है। तो compound के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि compound के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, फैन बॉयज, इसमें से कोई भी कनेक्टिव लेके आप बना सकते हो। तो हमने एंड का यूज किया है यहाँ पर और बनाए हैं दो सेंटेंसेस, किस तरीके से देखो, his face was so beautiful in the moonlight, in the मॉर्निंग नहीं है तो मूनलाइट, एंड बाद में लिखा है द लिटिल स्वैलो वाज फिल्ड विद जॉय। ओके, सिर्फ दैट को निकाल दिया है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको एंड का यूज किया तो हो गया कंपाउंड। बच्चों ये भी सोच लेना है, मीनिंग सही रहना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं करना है। 9, when the moon rose he flew back to the happy prince। तो आपको ये पता है कि इंट्रोगेटिव बनाना है। देखो मैं भी इंट्रोगेटिव के रूल बता रहा हूं आपको। इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि नॉट अगर सेंटेंस में नहीं है तो आंसर में उसे ऐड करो, और नॉट अगर सेंटेंस में है ओके तो आंसर में उसे रिमूव करो। ओके, तो यहां पर
द मून रोज, तो रोज पास्ट है तो हम यूज करेंगे डिड। यहां पर नॉट नहीं है तो नॉट को ऐड करेंगे, बाकी सेम टू सेम। ओके, डिडंट ही, डिडंट ही फ्लाई बैक टू द हैप्पी प्रिंस व्हेन द मून रोज। ओके, यहां से हमने स्टार्ट किया, ध्यान रखो, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, वर्ब फ्लू है। ये तो पूरा एक सेंटेंस एक टाइम क्लोज दिखाता है। ओके, तो उसको वैसे ही रखा, उसको स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में रखेंगे तो आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि हमें डिडंट लिखना है, इसीलिए डिडंट बीच में नहीं लिख सकते, हम क्वेश्चन बनाना है तो डिडंट ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस व्हेन द मून रोज, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट 10, so they pulled down the statue of the happy prince. Okay, वॉइस बहुत इजी है, ये आंसर इंट्रोगेटिव बनाया हुआ है, एक्चुअली इंट्रोगेटिव नहीं है, वॉइस है। तो इसका आंसर किस तरीके से होगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट। तो इसका होगा सो द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज पुल्ड डाउन बाय them. 11. He passed by the palace and heard the sound of dancing. तो मैंने बताया सिंपल में तो on प्लस ing यूज करो तो हो जाता है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे on passing by the palace, एंड को रिमूव करेंगे क्योंकि ये तो कंपाउंड हो गया। he heard, he ऐड करेंगे, he heard the sound of dancing। 12. He passed by the palace and heard the sound of dancing. Make it complex, complex बनाओ। तो when he passed by the palace, ओके, WH एंड को रिमूव करो क्योंकि ये कंपाउंड है, फिर लिखना है कॉमा, he heard the sound of dancing। बच्चों अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, मगर आपके फीडबैक चाहिए मुझे, क्योंकि ये पहला लेक्चर है 9th का। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और फिर रिक्वायरमेंट है तो और भी वीडियोस आपको मिलेंगे। और एक बात समझ लो, जब भी आप क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। यूट्यूब पर बहुत सारी चैनल्स आपको मिल जाएगी, मतलब आपको भी पता होगा कुछ चैनल्स तो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ तो बच्चे हैं इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कॉपी करके ले लेते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, सिर्फ आंसर बता देते हैं। ओके, तो इस चैनल में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और साथ में आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखते हो तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। फिर लास्ट में मैं कुछ आपको अनाउंस करता हूँ, तो लास्ट तक देखिए, 20 तक देखते हैं आज। ओके, बाकी के बाद में देखेंगे। When the moon rose, he flew back to the happy prince. कंपाउंड बनाना है, ये कॉम्प्लेक्स है, वैन है तो वैन को रिमूव करो एंड यूज करो। द मून रोज एंड ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो हो गया कंपाउंड। There is no mystery so great as misery. क्वेश्चन टैग, नो है तो नो को रिमूव करो, इसका क्वेश्चन टैग होगा is there. is there क्वेश्चन टैग में बच्चों ध्यान रखना है, कॉमा होना चाहिए बेटा, फिर क्वेश्चन टैग और लास्ट में होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। ओके, देन दे मेल्टेड द स्टैच्यू इन अ फर्नेस। ओके, ये दूसरा कोई आंसर आ गया है यहाँ पर। चेंज द वॉइस, तो देन ऐसे ही लिखना है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, स्टेच्यू इन अ फर्नेस ए ऑब्जेक्ट है, तो इसका होगा देन द स्टेच्यू इन अ फर्नेस, या इतना ही ले लो, इन अ फर्नेस अदर वर्ड्स में जाने दो। देन द स्टेच्यू वाज मेल्टेड बाय देम इन अ फर्नेस, इसको अदर वर्ड में डालो। 16. At last he came to the poor woman's house and looked at it. सिंपल बनाओ। ओके, तो मैंने बताया कि ऑन प्लस ing यूज करो तो सिंपल हो जाता है। ओके, जो भी वर्ब है, तो ऑन कमिंग टू द पुअर वुमन्स हाउस, एट लास्ट को यहां ला दिया हमने, he looked in और एंड को रिमूव कर दिया क्योंकि एंड है, उससे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। 17. At last he came to the poor woman's house and looked at it. सेम सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो एट लास्ट के बाद देखो यहाँ पर वैन यूज कर दिया हमने और यहाँ पर कॉमा,
ओके तो हो गया कॉम्प्लेक्स. एट लास्ट व्हेन ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस ही लुक्ड इन. 18. As they passed the column, he looked up the statue. Compound बनाओ. ओके तो कंपाउंड के लिए इतने सारे सेंटेंस हमने बनाए तो आपको याद होगा कंपाउंड के लिए हमें यूज करना है एंड. ओके तो दे फैन बॉयज वाला इक्वेशन जो आपने याद रखा है. दे पास्ड, एस को रिमूव करो, ये कॉम्प्लेक्स है. दे पास्ड द कॉलम, यहां पर एंड यूज करना है. एंड ही लुक्ड अप एट द स्टेच्यू. In 19, his mother has nothing to give him but river water, so he is dying. Add question tag. तो यहाँ पर हमको ये पहला वाला नहीं देखना है, so he is dying ये देखना है. ओके ये नेगेटिव पॉजिटिव वो नहीं देखना है हमें. he is crying तो he is का होगा isn't he. तो यहाँ पर लिखा है isn't he. ओके I am waited for in Egypt. ओके मैं इजिप्ट में कोई मेरा इंतजार कर रहा है. इसमें आपको ऐड करना होगा कोई ना कोई सब्जेक्ट. ये गलत है, कोई दूसरा आंसर है, भूल से आ गया है यहाँ पर. तो कोई ना, आई एम वेटेड फॉर बाय माय फादर, ऐसा समझिए, क्योंकि एक्टिव में चेंज करने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए. तो इसमें होगा माय फादर वेट्स फॉर मी इन इजिप्ट. My father waits for me in Egypt. ओके बच्चों तो आज 20 सेंटेंस तक देखते हैं. वैसे तो यहाँ पर 200 सेंटेंसेस है ट्रांसफॉर्मेशन के. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सिर्फ रूल्स जानने से नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए. आने वाले लेक्चर्स में आपको वो रिक्वायरमेंट मुझे दिखती है. ओके अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है बच्चों का, तो और सेंटेंसेस और वीडियोस और एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहेगी. और नेक्स्ट ईयर तो आप 10th में आने ही वाले हो, तो उसमें तो आपको बहुत सारी इस चैनल के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी. ओके थैंक यू वेरी मच.